Hello बच्चों, let's see the question. Assertion is given. Principle of segregation is also known as the law of purity of gametes. Reason is given. The phenotypic effect of recessive allele masked during the F1 generation is recovered in F2 generation. On the basis of it, four statements are given. Both assertion and reason are true. R is the correct explanation. A and I are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. R is false, but R is true. Both A and R are false. Let's have a look at the key concept to solve this question. The key concept to solve this question will be law of segregation. What is law of segregation? As we know, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब गमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गमीट ईच जीन जो होते हैं सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गमीट. Each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele of a gene. सेग्रीगेशन में यही होता है, जो गैमीट बन रहे होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, तो इस दोनों एलील में से एक जीन ही अकेला सेपरेट होकर नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा और वो एक रैंडम प्रोसेस होगा. हम इस पे बेस आपको असर्शन बोल रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. तो ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं. सो द असर्शन इज़ करेक्ट. रीज़न में बोल रहे हैं कि द फेनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ रेसेसिव अलील मार्क ड्यूरिंग द F1 जनरेशन इज रिकवर्ड इन F2 जनरेशन. मान लो हमने एक क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ये क्या है, एक टॉल है, और ये F1 जनरेशन है. मान लो अब आपने इसको सेल्फिंग करा दिया F2 जनरेशन के लिए. जब आपने इसको सेल्फिंग कराया ऐसा, तो आपको इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, एक कम्प्लीटली टॉल मिलता है और दो हाइब्रिड मिलते हैं और एक डॉर्फ मिलता है. तो ये एक डॉर्फ वैरायटी मिला आपको और 3 टॉल मिले. ये आपका F2 जनरेशन है. तो जो चीज़ आपको F1 जनरेशन में नहीं मिली थी वो आपको F2 में मिल गया. मतलब F1 में सिर्फ टॉल मिल रहा था, लेकिन F2 में आपको टॉल और डॉर्फ दोनों की वैरायटी मिली. तो स्टेट रीजन में बोल रहे हैं द फेनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ रेसेसिव एलील मास ड्यूरिंग द F1 जनरेशन. रेसेसिव वाला यानी कि डॉर्फ वाला इसमें एक्सप्रेस जो नहीं हुआ था वो F2 जनरेशन में जाके रिकवर हो गया है, एक्सप्रेस हो रहा है. सो आवर रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट. बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.